अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि बड़े ख़तरनाक और बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं होते। जब वो पैदा होते हैं तो हर बच्चे की तरह बहुत ही क्यूट होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ऐसे बेबी एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, पोलर बियर। दोस्तों, आप सबने बहुत सी वीडियोस में ये वाइट पोलर बियर देखा होगा। ये बर्फानी रीच साइज़ में काफ़ी ह्यूज होता है। इनकी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और ये इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। लेकिन जब पोलर बियर पैदा होता है तो ये बहुत ही क्यूट होता है। जब ये पैदा होते हैं इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। ये सिर्फ 600 ग्राम में पैदा होते हैं, जबकि एक एडल्ट बियर 400 किलो वजनी होता है। मगर मदर बेबी को गार के अंदर ही रखती है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। बेबी बियर तेजी से ग्रो करता है और चंद हफ्तों में ही इसका वजन 10 से 15 किलो तक हो जाता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इसकी ये तेज ग्रोथ माँ के दूध की वजह से होती है। ये बेबी बियर वाकई में बहुत क्यूट होते हैं। नंबर 4, स्नेक्स। दोस्तों, दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि सांप से नहीं डरते, लेकिन बहरहाल कुछ बेवकूफ़ तो ऐसे भी होते हैं जो कि स्नेक से इतना प्यार करते हैं कि इनको पेट्स के तौर पर रखते हैं। बहरहाल जो भी हो, किसी भी एतबार से स्नेक्स क्यूट नहीं हो सकता, मगर स्नेक्स गर्मियों के मौसम में 6 से 17 अंडे देती है। फिर 80 से 90 दिनों बाद बेबी स्नेक्स अंडे से बाहर निकल आता है। ये बेबी स्नेक 40 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जबकि एडल्ट स्नेक 17 फुट तक लंबे होते हैं। दुनिया के बाकी बेबी एनिमल्स की तरह ये बच्चे क्यूट नहीं बल्कि डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक माबा पैदा होते वक्त ही जहर से भरा होता है और एग्रेसिव भी होता है। अगर ये बेबी स्नेक किसी को काट ले तो इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए इस नॉन क्यूट एनिमल से दूर ही रहने में भलाई है। नंबर 3, हिप्पोस। दोस्तों, हिप्पो बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक जानवर है। ये इतने एग्रेसिव होते हैं कि कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इवन मगरमच्छ भी इस हिप्पो से डरते हैं। लेकिन हिप्पो जब पैदा होता है तो ये बहुत ही छोटा और क्यूट होता है। मदर हिप्पो 8 माह तक बच्चे को पेट में रखती है। इनकी ज़्यादातर डिलीवरी पानी के अंदर ही होती है और बेबी हिप्पो पैदा होते ही काफ़ी एक्टिव होता है। पैदा होते ही ये स्विमिंग करना शुरू कर देता है और पानी की सतह पर आकर सांस लेता है। नॉर्मली एक टाइम में एक ही बेबी पैदा होता है, लेकिन कभी कभार ट्विन हिप्पोस भी पैदा हो जाते हैं। इस क्यूट लिटिल हिप्पो की मदर इसकी केयर करती है और अगर कोई इसके बेबी के करीब आए तो मदर हिप्पो इस पर हमला भी कर देती है। पैदा होने के 1 साल बाद ये बेबी खुद खाना खाता है और एक खतरनाक जानवर बनने की तैयारी शुरू कर देता है। नंबर 2, कैंगरो। दोस्तों, आप सब इस अमेजिंग ऑस्ट्रेलियन एनिमल को तो जानते होंगे। कैंगरो खास करके अपनी बेबी पॉकेट की वजह से बहुत ही फेमस है। मदर कैंगरो अपने बच्चे को अपनी पॉकेट में ही रखती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बेबी कैंगरो इस पॉकेट में आता कैसे है? एक एडल्ट कैंगरो 3.5 फुट तक बड़ा होता है, लेकिन जब ये पैदा होता है तो इनका साइज सिर्फ 25 मिलीमीटर तक होता है। इट मीन्स के ये एक क्वीन जितने बड़े होते हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन ये बेबी कैंगरो ब्लाइंड और हेयरलेस पैदा होते हैं। इस बेबी को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कैंगरो होगा। ये एक इंसेक्ट की तरह लगता है। कुदरती तौर पर ये पैदा होने के 5 मिनट बाद ही खुद ही रेंगता हुआ अपनी माँ के pouch में चला जाता है। ये बच्चा माँ का दूध पीकर वहीं ग्रोथ करता है और 6 माह बाद ये बाहर निकलकर अपनी केयर खुद करना शुरू हो जाता है। ये सच में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। नंबर 1, स्नेल्स। दोस्तों, आप सब ने स्नेल्स तो देखे होंगे। ज्यादातर लोग इस टाइनी क्रिएचर को पेट के तौर पर घर में रखते हैं, लेकिन कई ममालिक में ये खाए भी जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बेबी स्नेल देखा है? मदर स्नेल एक वक्त में तकरीबन 100 अंडे देती है। अंडे देने से 2 से 4 हफ्तों बाद इनमें से बच्चे निकल आते हैं। जब ये बेबी अंडे से बाहर निकलते हैं तो इनकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। पहली दफा देखने से तो ये रियल लगते ही नहीं। ये बिल्कुल छोटे से होते हैं और एक वाइट गोस्ट की तरह लगते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि खुद ग्रो करते हैं और अपनी खुराक का बंदोबस्त भी खुद करते हैं। बहरहाल जो भी हो, इन बेबी स्नेल्स की लुक कमाल की होती है।